पूर्व मंत्री बिहार सरकार के और अधिकारियों के साथ माननीय प्रदेश के मंत्री का स्वागत अभिनंदन करें। इसी कड़ी को आगे बढ़ाने नेता का स्वागत अभिनंदन करें। मैं गुजारिश करूंगा कि पहचान बन सके एक बार जोरदार तालियों के साथ आप नवनियुक्त चेयरमैन आदरणीय अमर खान साहब, हम इस कार्यक्रम की बाकायदा शुरुआत करने से सबसे पहले मैं आगे उमर खान साहब उर्फ टीका खान साहब की नियुक्ति हुई है। इनका बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इनसे ये उम्मीद रखते हैं कि अभी के परिस्थिति में खास करके एक साल बाद जब चुनाव है, ये पूरी मेहनत करके अल्पसंख्यक वर्ग का लड़ाई लड़ेंगे, अल्पसंख्यक बिरादरी को विश्वास में लेंगे और राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के विचारधारा से जोड़ने का काम करेंगे। अल्लाह ताला से, ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके रिजिम में कांग्रेस को और सर, अभी बक्सर से जो विधायक थे मुन्ना तिवारी जी कह रहे थे कि हम लोग को ऐसी सीटें दी गई थी जहाँ पे कोई पार्टी 2020 के विधानसभा चुनाव में 2025 की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में हम लिखेंगे नया कहानी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम पे बोल दीजिए सर, कैसा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो सरकार ने? देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले से जिस बात की मांग करती रही, सरकार को झुकना पड़ा और निश्चित रूप से वो न केवल सभी सर्विसमैन का मांग था, बल्कि इस देश के सभी लोग चाहते थे कि पुरानी पेंशन योजना के तहत ही पेंशन दी जाए। बनाना सबको अधिकार है, चुनाव लड़ने देख लीजिए, संविधान के प्रस्तावना में ये बात कही गई है और हम लोग शुभकामना देते हैं। उन्होंने कहा है कि जो मेरे दल में आएंगे वो अच्छे लोग होंगे और जो दूसरे दलों में होंगे वो अच्छे लोग नहीं हैं। उन्होंने आज कहा है ये तो जनता फैसला करेगी, आपसे अच्छे बुरे ठीक कर सकता है। और मेरे जैसा व्यक्ति तो कम से कम इस बात को नहीं मानता है, उनकी पार्टी अभी शुरू भी नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी 100 साल से ज़्यादा स्वाधीनता संग्राम की पार्टी रही है, तो हम लोग कैसे मान लें कि उनकी पार्टी में अच्छे लोग ज्वाइन करेंगे और हम लोग यहाँ अच्छे लोग नहीं आएंगे। चंपाई सोरेन 30 अगस्त को भाजपा में, उनके पिताजी भी कांग्रेस में काम करते होंगे, उनके दादाजी कांग्रेस में काम करते होंगे, जाकर उन्हीं से पूछ लीजिए। चंपाई सोरेन को भाजपा में शामिल हो रहे हैं। दिलीप जायसवाल गया राम अभी चुनाव डिक्लेयर हुआ है, कितना लोग भाजपा से इधर आएगा, कुछ लोग इधर से उधर जाएगा, ये चलते रहता है। जिम्मेदारी आपके ऊपर सौंपी गई है, क्या नीचे कीजिए। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ और अपने प्रदेश अध्यक्ष हमारे बड़े भाई अखिलेश प्रसाद सिंह जी, मदन मोहन झा जी, डॉक्टर शकील अहमद खान साहब, इन तमाम लोगों का आशीर्वाद रहा और शीर्ष नेतृत्व आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रताप बड़ी जी ने जो मुझे जिम्मेवारी दी है, इस बात का पूरा विश्वास है कि तमाम गार्जियन का कोऑपरेशन रहेगा। कांग्रेस की सुंदर विचारधारा को हम जन जन तक ले जाएंगे और 2025 में जब कांग्रेस मजबूत होगी, इंडिया गठबंधन की बेहतर सरकार होगी और बिहार का सुंदर विकास होगा। ठीक है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कांग्रेस पार्टी को। पहले उन्होंने आज मुझे सदस्यता के रूप में उन्होंने मुझे स्वीकारा है और मैं खासकर अपने भाई सुशील साहब को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके इस प्रेरणा से और उनकी मेहनत से जो है आज हम सबको होने का मौका दिया। और जब इस अल्पसंख्यक के जब नए अध्यक्ष का जब हुआ चुनाव और जब वो यहाँ पे आए हैं, तो मुझे ये सौभाग्य मिला कि उनके द्वारा जो है सदस्यता ग्रहण करने के लिए। और माइनॉरिटी समाज जो है ये देश में जो है वो शुरू से है और बहुत ही दबाव हुआ एक जो है वो समाज है, तो जहाँ हमें मिलकर जो है एक साथ हमें अपनी आवाज़ को उठाते हुए और अपने समाज के लिए जो है हमें उनको आगे बढ़ाने और उनको आगे के हर एक कार्य उसके क्षेत्र में उन्हें बढ़ाने के लिए हमें काम करना है। जिस तरह से कांग्रेस से पीछे होती जा रही है और बीजेपी आगे होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं आप कांग्रेस को आप दामन थाम रहे हैं। जी जी, क्या सोच के?
देखिए, कांग्रेस के अंदर मैं राहुल गांधी के उस बयान को मैं बहुत ही प्रभावित हूँ कि जहाँ नफरत बढ़ रही है वहाँ मैं प्रेम बांटता हूँ। और जितने भी हमारे नेता हैं कांग्रेस के, अगर आप उनके इतिहास को अगर देखें, चाहे वो महात्मा गांधी हो या जवाहरलाल नेहरू, अगर उन्होंने प्रेम को अपनाया, अब प्रेम के द्वारा उन्होंने हम सबको जो है आज़ादी के उस दौर में उन्होंने लाया है। और जहाँ बीजेपी के द्वारा जो नफरत है या उनके द्वारा जो माइनॉरिटी को जो कुचला जा रहा है, कांग्रेस उस चीज़ को उत्थान में जो है उनको आगे लाया। आप जैसे ईसाई धर्म से हैं ना? जी जी। ईसाई धर्म से हैं और राहुल गांधी को मुस्लिमों का नेता कहा जा रहा है, तो आप किस तरह से इसको देखते हैं? नेता जो है, अगर हम अगर एक नेता को अगर किसी समाज से जोड़ते हैं तो फिर वो नेता नहीं है। अगर नेता वो होता है जो सबके साथ का वो नेता हो, उससे नेता कहा जाता है, तो सबके लिए लड़े, सबके लिए आवाज़ उठाए। और राहुल गांधी सिर्फ मुसलमानों के नेता नहीं है, राहुल गांधी सारे समाज और जितने भी कुचले और जितने भी दलित लोग, सबके नेता हैं। वो सिर्फ एक धर्म को लेकर उनको हम नेता के उस पद से उनको एक टैग नहीं लगा सकते। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि राहुल गांधी सिर्फ रील्स के नेता हैं, रियल के नेता नहीं है, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी रील के नहीं, रियल नेता है। और जिस तरह से उन्होंने पद यात्रा उन्होंने जो शुरू किया और जिस तरह से उन्होंने जो है लोगों के बीच में जाकर अपने दर्द को उनको अपना बांटा और लोगों के साथ हंसे रोए, और जिस तरह से जो उन्होंने गरीबों की जो भी उनकी बातों को सुना, उन चीज़ों को उन्होंने संसद में उन्होंने उठाया है। और सारे लोगों के लिए, ऐसा नहीं किसी माइनॉरिटी के लिए, पर उन सब के लिए वो लड़ रहे हैं। और बहुत एक अच्छा विपक्ष जो है इस बार हमें मिला है। और ज़रूर हमारा जो ये देश है, हमारा भारत, एक दिन जो है ज़रूर उस ऊंचाई पर पहुँचे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला मुजफ्फरपुर का हूँ जी, लेकिन मैं पटना में हूँ और मैं पटना में करीब 10 साल से हूँ। क्या लगता है कि इस बार राहुल गांधी की जो विधानसभा चुनाव है, क्या उसमें राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान की हवा चलेगी? ज़रूर ज़रूर। मोहब्बत की दुकान की मतलब वो हवा नहीं है, मोहब्बत की दो दुकान ही है जो है सबको वो समेट के रखेंगे और सबको एक साथ एक भारत लेके चलेंगे। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम नवीन दीक्षित है। सर, कैसा लग रहा है आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं, शकल पे मुस्कान है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा था कि मैं कब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करूं। हमारे राहुल गांधी जी का विचार इतना अच्छा है और वो सब कम्युनिटी को लेकर चलते हैं, जिससे कि वो हमारे एक प्रिय नेता हैं और उनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसी चाहत से हम ये कांग्रेस ज्वाइन किए हैं कि हम हमेशा सत्य और सत्य के सहारे और उनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ते चले। अच्छा, पार्टी को मजबूत करने के लिए आप अपने जिस क्षेत्र से आते हैं क्या करेंगे? हम जिस क्षेत्र से आते हैं माइनॉरिटी ये से, तो वहाँ के सभी लोगों को ये अच्छी बातें जो हमारे कांग्रेस में अच्छाइयाँ हैं, सभी को साथ और सभी गरीबों के साथ एक साथ रह करके और उनके बीच में जा कर के, जिस तरह राहुल गांधी जी हमारे प्रिय नेता हैं, उसी तरह हम भी आगे उन्हीं के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते रहे। क्या नाम हुआ? हमारा नाम सेबेस्टियन। सर, आपके द्वारा 3 लोगों को जुड़वाया गया है कांग्रेस पार्टी में, क्या कुछ सोच के आप कांग्रेस पार्टी में जुड़वाए हैं लोगों को? करीब 20 मैं उपाध्यक्ष सुशील शाह, उपाध्यक्ष माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। करीब मैं 20 सालों से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। और यहाँ तक कि बोला जाता है, आपने ही अभी बोला कि ये सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम से हो रहा है। हम नहीं कहते, लोग कह रहे हैं। हाँ। लेकिन यहाँ तो हम शुरू से 20 ईयर्स से काम कर रहे हैं कि क्रिश्चियन हो, क्योंकि वो टोपी पहन के रहते हैं क्या? तो बोलिए। एक प्लेटफार्म पर आकर काम कर रहे हैं। और माइनॉरिटी के थ्रू आज हमने पादरी कवली पटना सिटी को पर्यटन डिपार्टमेंट में लाए। सिर्फ ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस के प्लेटफार्म से आकर मैंने किया। और यही सब देखते हुए ये 2 भाई मेरे बराबर बोलते रहे, करीब 2-3 महीना से बोले हमको भी ज्वाइनिंग कराइए, ज्वाइनिंग। हम अच्छे समय का इंतजार कर रहे थे, आज अच्छा समय आया, नया हमको अध्यक्ष मिला। आज ये लोग दोनों भाई ज्वाइन किए और हम 2 मजबूत हैंड मिला। जी, क्या नाम हुआ? सुशील शाह, उपाध्यक्ष बिहार प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट।